उठा दो, पर्दा दिखा दो, चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी इताब में है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका, बल्कि का करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। आदमी को लुटाने के लिए पहले माल होना जरूरी, और माल के साथ साथ दिलदार होना जरूरी। अगर माल है और लुटाने का दिल नहीं है तो उसको सखी नहीं कहा जाता। लेकिन हमारे पास मुस्तफा ऐसी करीमाना शान के साथ तशरीफ लाए हैं कि उनके पास खुदा की कुदरत के खजाने भरे हैं, और वो छुपाने वाले नहीं बल्कि लुटाने वाले हैं। इसीलिए का करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। इस साउंड की आवाज बढ़ाइए, इस वाले। मक्ता करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। अल्लाह वाह, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस कॉन्फ्रेंस में बैठने की तौफीक बख्शी है। मौलाना अब्दुल रकीब साहब से लेकर काजी मेराज साहब तक आपने सब फूलों की महक महसूस की, और उलमाए किराम की मुकद्दस चेहरों की जियारत फरमाई। क्या कहना। कल से आप इस महफिल में बैठे हैं माशाल्लाह, और आज तो तारीख बदल गई और आप नहीं बदले और यहीं बैठे रहे अल्लाह के फजल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। कुछ बातें हुजूर की अजमत के हवाले से अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ए महबूब, आप इरशाद फरमाएं, ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। लेकिन सिर्फ तुम्हारी तरफ से मुराद तुम सब की तरफ, जमीआ। ये हमारे हुजूर की खासियत, ये हमारे हुजूर की स्पेशल अजमत है। हमारे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं ये मेरी खासियत है कि हर नबी, तवज्जो है, हर नबी किसी खास कौम के लिए भेजा जाता था, हर नबी किसी खास कबीले के लिए भेजा जाता था, हर नबी किसी खास इलाके के लिए भेजा जाता था। मगर मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी एक कौम के लिए फकत नबी बनकर नहीं आया, किसी एक कौम के लिए फकत नबी बनकर नहीं आया, किसी एक शहर के लिए फकत नबी बनकर नहीं आया, किसी एक स्टेट, एक इलाके के लिए नहीं, बल्कि कायनात में जहां जहां रब की रुबूबियत है, मैं मोहम्मद उन सब के लिए रिसालत लेकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। हजरत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला। नाज़िम ने इतने नारे लगा दिए हैं कि आप जवाब देने को भी उधार समझ रहे हैं। माफ कीजिएगा,
मैंने हिंदुस्तान के कई खित्तों में ये कहा है और आज मुझे नागौर शरीफ में भी कहना पड़ रहा है कि अगर कौम जवाब न दे तो नाजिम को नारा नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि कौम जब इतनी सुस्त हो गई कि उसे अल्लाह की बड़ाई बयान करने में भी संकोच हो रहा है तो फिर उसके सामने कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, हालात जब ऐसे ही हैं तो हम हालात का आईना दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, हालात बदलना तो रब का काम है। लेकिन जो कौम अपने रसूल के नाम पर नारे का जवाब ना दे सके वो कौम सर कटाने का तसव्वुर अपनी नस्लों को कभी दे नहीं सकती। अब वो चाहे सुस्ती हो, चाहे जनाबे वाला बेतवज्जुही हो, चाहे कोई और मकसद हो। मैं आप पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आया, लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं और अहले स्टेज से भी कहा करता हूं कि जब कैफियत ऐसी हो तो फिर या तो नारे का जवाब लेना चाहिए या फिर नारा लगाना ही बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि नारे की तौहीन करना भी ये अहले मिंबर के हिस्से में अल्लाह ना करे कि आ जाए। नारे तकबीर का माना होता है अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और जब अल्लाह की बड़ाई बयान करने का कहा जाए और बंदा खामोश बैठा रहे तो जो रब की बड़ाई नहीं बयान कर सकता वो फिर क्या कर सकता है। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि अब मेरी गुफ्तगू में नारा आप ना लगाइएगा। गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं तेजी के साथ। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। तो नागौर शरीफ की पाक सरजमीन पर रहने वालों और बसने वालों, अपने मुक़द्दर पर नाज करो कि मुस्तफ़ा जान रहमत की अंदाज, मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत का अंदाजा लगाने का अगर कभी ख्याल भी आ जाए तो सुल्तानुत तारिकीन की पायती खड़े होकर जरा सूफी हमीदुद्दीन की जिंदगी को पढ़िएगा और जरा गौर कीजिएगा। बगैर छत के जिसने बादशाहों को अपने कदमों में लाकर खड़ा कर दिया है, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सेठ जिसकी चौखट पर आकर कहते हैं अब्र रहमत तेरी बरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीबी नाज बरदारी करे। जब एक सूफी के तसव्वुफ की शान ये है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का अंदाजा कोई कैसे लगा सकता है। हुजूर किसी एक कबीले की नबी नहीं है, हुजूर किसी एक कौम के लिए नबी नहीं। अभी आपने काजी साहब से सुना, परिंदों चरिंदों बल्कि फरिश्तों के भी आका मुस्तफ़ा है, जिन्नातों के भी आका मुस्तफ़ा है, दरिंदों के भी आका मुस्तफ़ा है, परिंदों के भी आका मुस्तफ़ा है। इसलिए मुस्तफ़ा का जो गुलाम हो गया उसने करके दिखाया कि हुजूर के सदक़े हमारा लेवल कितना बड़ा हुआ। हदीस शरीफ में आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर साहबी रसूल रास्ते से जा रहे थे तो एक शेर बैठा था। कौन बैठा था? आज तो कुत्तों से लोग डर जाते हैं, और ये भी अजब दौर है कि लफ्ज़ कुत्ता कहते हैं तो कोई और बुरा मान जाता है। हाँ, हैरत की बात है, वो शेर बैठा था। अपनी हैसियत का अंदाजा कीजिए, शेर बैठा था और सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने उमर का उधर से गुजर हुआ। जब गुजर हुआ ना तो रास्ते में बैठा था, तो दूर से नहीं छू छू कर रहे थे उसको। हाँ, अब तो कुत्तों के साथ भी हमारा क्या सलूक हो, तो दूर से कहते हैं भाग जा भाग जा। उसके करीब गए और उसके यहां कन पट्टी पे हाथ लगाया, ओ चल रास्ता खाली कर, अभी इस वक्त तेरा काम नहीं है, रसूलुल्लाह के गुलाम आ रहे हैं। ये है गुलामी, ये है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत। आप कहेंगे ये तो साहबी रसूल की अजमत है। एक उसूल लेके जाइएगा, उम्मत में जितने लोग आ रहे हैं उनकी जितनी करामतें हैं वो असल में उम्मत के नबी का मोजज़ा होती है। अगर 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकल के आ रही है तो ये भी हुजूर के मोजिज़े की खैरात है। अगर मुर्दे जिंदा अल्लाह के वली कर दे रहे हैं तो ये भी हुजूर के मोजिज़े की खैरात है। अगर मोइनुद्दीन अजमेरी आते हुए पत्थर को रोक दे रहे हैं तो ये भी सैयदा ज़हरा के बाबा की खैरात है। अगर एक लोटे में ना सागर को भर लिया जा रहा है तो ये भी हुजूर के मोजिज़े की खैरात है। और अगर नागौर के भाटों को थैले में बंद करके मुल्तान भेजकर
के इलाके में हीरे बना दिए जा रहे हैं तो ये है सूफी हमीदुद्दीन की करामत, मगर असल में ये रसूलुल्लाह की मोजिज़े की खैरात अपने मौला की है बशान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। हाँ हाँ बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे सरकार की शान ये है वो हर आम और खास के लिए रसूल बनकर आए। यही वजह है नबियों के भी नबी हैं हमारे हुजूर, नबियों के भी नबी हैं। आपके अलावा नबियों का कोई नबी नहीं है, मगर ये हुजूर हैं कि आदम को भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना पड़ेगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी लाना पड़ेगा। कुरान ने कहा लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, जरूर उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। इसीलिए सिर्फ इशारा देकर गुजरता हूं, अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। सफीउल्लाह की बात छोड़ो, कलीमुल्लाह की बात छोड़ो, रूहुल्लाह की बात छोड़ो, कलीमतुल्लाह की बात छोड़ो, खलीफतुल्लाह की बात छोड़ो, ज़बीहुल्लाह की बात छोड़ो। यहां तो कंडीशन ये है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल, ये हुजूर की अज़मत है। इब्राहिम खलील को भी उन पर ईमान लाना होगा। जनाब आदम ने जिनको आलम रूहानियत में सुभान अल्लाह कहा था, जाहिर में आला हज़रत ने उसको शेर में तर्जुमानी करते हुए कहा, जाहिर में मेरे नख्ल हकीकत में मेरी असल। अल्लाह के नबी आदम, इंसानियत के बानी आदम, इंसान पहला इंसान, पहले दुनिया के पहले इंसान आदम, जिनकी निस्बत से दुनिया आदमी को आदमी कहती है। आदम से निस्बत है इसलिए आदमी है। वो आदम, वो कह रहे हैं जाहिर में तो या रसूल अल्लाह आप मेरी औलाद हैं और हकीकत में आप मेरी असल हैं। अब उससे ऊपर कोई बचा है? ये तो तमाम इंसानियत का बाप कह रहा है, जिसको आशिक ने जिस रिवायत को 2 मिसरे में जमा किया और अपनी नौकरी पूरी की। कहा जाहिर में मेरे नक्ल, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में, उस गुल की याद में, किस गुल? अभी मैंने कहा वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। ये देख इधर आके देख, पूरा गुलशन एक गुलाब में, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। ये देख गुलशन गुलाब में, एक गुलाब में पूरा बाग है। हुजूर गुलाब ही ऐसे। तो कहा उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। जाहिर में मेरे नख्ल, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। मैं हुजूर की अजमत किस एंगल से बयान करूं? नबियों के दरमियान उनका क्या मकाम था, बयान करेंगे तो हुजूर की अजमत आएगी। जानवर उनसे कितनी उम्मीद रखते थे, बयान करेंगे तो हुजूर की अजमत पर बात होगी। वक्त नहीं है, वरना मौजू मौलाना अब्दुल रकीब साहब ने इतना वास्ट दिया है। हुजूर की अजमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गो हुजूर का कलमा पढ़ती है ये बताऊं, अजमत बयान होगी। किस तरह जमादात की दुनिया में पत्थर और कंकर मेरे सरकार को याद करते हैं, हुजूर की अजमत। अगर मैं पूरी तकरीर मेराज पे भी कर दूं तो भी हुजूर की ही अजमत बयान हो रही है। इल्म गैब पर बात हो, हुजूर की अजमत। इख्तियार मुस्तफा पर बात हो, यह भी अजमत मुस्तफा में आता है। मैं मौजू बता रहा हूं ताकि काम आता रहे। इल्म गैब मुस्तफा पर बात करें, यह भी अजमत मुस्तफा के जुमरे में आता है। इख्तियार मुस्तफा पर बात करें, यह भी हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत के जुमरे में आता है। मेराज मुस्तफा पर बात करें, इससे भी हुजूर की अजमत ही बयान हो। अखलाक मुस्तफा पर बात करें, इससे भी हुजूर की अजमत ही बयान हो। मोजज़ात मुस्तफा पर बात करें,
इससे भी हुजूर की अजमत ही का बयान होगा। हुस्ने मुस्तफा पर बात करें, इससे भी हुजूर ही की अजमत का बयान होगा। किरदारे मुस्तफा को बयान करें, इससे भी हुजूर की अजमत ही का बयान होगा। हुजूर का बचपन बयान करें, अजमत बयान होगी। हुजूर की जवानी बयान करें, अजमत बयान होगी। हुजूर के कुरान की अजमत बयान करें, हुजूर की अजमत बयान होगी। सिद्दीक अकबर की अजमत बयान करेंगे, उसमें भी हुजूर की अजमत आ रही है। हजरत उस्मान गनी, उमर फारूक आजम की बातें करेंगे, उसमें भी हुजूर की अली की हैदरियत पर बात करेंगे, इसमें भी हुजूर की अजमत बयान हो रही। हसन की बुर्दबारी पढ़ो, हुजूर की अजमत है। हुसैन की शहादत पढ़ो, हुजूर की अजमत है। अबू हनीफा की तारीख कल गई है, उनकी इमामत पर बात करूंगा तो भी हुजूर ही की अजमत है। हुसैन इब्ने अली की विलादत आज थी, उनकी जानिसारी पर बात करूंगा, यह भी हुजूर की अजमत ही पर बयान। गौस की करामत पढ़ो, हुजूर की अजमत का जुमरा है। ख्वाजा की बुजुर्गी पढ़ो, हुजूर की अजमत का जुमरा है। हजरत सूफी का तसव्वुफ सुनाओ, यह भी हुजूर की अजमत के हिस्से में आता है। मखदूम अशरफ के इख्तियार सुनाओ, यह भी हुजूर की अजमत का ही हिस्सा है। कहां कहां से अजमत रिसालत बयान की जा सकती है, इसीलिए आशिक ने सरेंडर करते हुए कहा, हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तबारक अल्लाह, वो शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हूं माने अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। हमारे हुजूर की अजमत बेमिसाल, लेकिन कोई हकीकत को नहीं समझा। 100 साल पहले की बातों का अंदाजा लगा लेता था इकबाल, मगर दरबार रिसालत में आता तो कहता मोहम्मद सिर्रे वहदत। कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज और बताऊं, इजाजत है? कुछ मूड बना, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। जिनके नहीं उठे उनसे किसके नाम के लगवाऊं? चलो एक बार और मौका दे देता हूं, फिर से हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, हकीकत ये भी एक मौजू है, हकीकत मुस्तफ़ा ये भी एक मौजू है। हकीकत नूरे मोहम्मदी ये भी एक मौजू है। नूरे मुस्तफ़ा पर बयान किया जाए, ये भी अजमत है। वो जलसा जो रोज़े अज़ल हुआ था, उसमें रसूल के हवाले से नबियों से क्या अहद लिया गया था, ये भी हुजूर की अजमत है। क्या बयान करें क्या छोड़ें, हुजूर की शफात पर बयान करो, ये भी हुजूर की अजमत है। हाँ, अब देखिए, ये हमीदुद्दीन नागौरी की इल्म की खैरात है। आप सोचिए, जब मैं मौजू और टॉपिक पर बात कर रहा हूं, अल्लाह का फजल है, चाहूं तो हैसियत क्या मेरी, लेकिन अगर तौफीक दे तो हर टॉपिक पर हुजूर की अजमत के हवाले से बात की जा सकती है। फजर हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी, और फजर क्या, मेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी। हाँ, लेकिन जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के सारे अबवाब तो छोड़ो, एक बाप भी पूरा ना हुआ, एक बाप भी पूरा ना। सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर ऐसे हैं। आज जरूरत है अपने हुजूर को पढ़ने की और अमल करने की। आज नादानियों का दौर है, हमने सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा नहीं, इसीलिए हमें पता ही नहीं कि हमें किससे क्या सलूक करना चाहिए। माफ कीजिएगा, मेरे जुमले कभी कभी सख्त हो जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि भाई से सलूक क्या किया जाता है। जब मेरी कौम इतनी जाहिल हो गई कि उसे भाई और बहन से सलूक करने का अंदाजा नहीं पता, तो उसे हिंदू भाइयों और सिखों और ईसाइयों से सलूक करने का अंदाजा कैसे पता हो। कोई सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो डाल देता है या कुछ बोल देता है, नफरत अंगेजी की दुनिया वालों को एक शोशा मिलता है, और जो डाल रहा है उसको भी उसका बेस इस्लाम में बहुत तलाश करने के बाद भी नहीं मिलता। अब उससे पूछा जाए, भाई साहब आपने ऐसा क्यों कहा फलां के बारे में,
मैंने फलाना से सुना था। अच्छा, फला के पास पूछो जाके कि उसने कहां से, वो फला से सुना था। ये सुने सुने पे गाड़ी दौड़ रही है। हमने कुरान नहीं पढ़ा कि वतन वालों के साथ सुलूक करने का क्या हुक्म इस्लाम ने दिया। हमने हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी। यहूदी आज तक इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, मगर इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, क्या यहूदियों की बेटियों को मेरे हुजूर ने अपनी चादर दी थी कि न दी थी? हमारा किरदार कहां गया बताइए। इसी हिंदुस्तान में हुजूर गरीब नवाज हर मजहब के लोगों को खाने खिलाते थे अजमेर में कि नहीं खिलाते थे? बताइए सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी सरकारे नागौर ने इस इलाके मोहब्बत में, और किस तरीके से बिरादराने वतन का ख्याल किया। हजरत महबूब इलाही के बारे में क्या नहीं लिखा है कि वो एक हिंदू बेवा के घर के बाहर रात की तारीकी में ले जाकर पानी के कलश रख के आते थे, और उसको खुद को ही नहीं पता होता था कि मुसलमानों का इतना बड़ा पीर यहां पानी रख के गया है। किरदार कहां है हमारा? कैरेक्टर कहां है? आज जो जरूरत, और सिर्फ आज ही नहीं कल भी जरूरत इसी की थी, मगर हमने सिर्फ गुफ्तार से काम चलाया और किरदार को छोड़ दिया। आज हमें फिर वही करना है जो हमारे इस्लाम की असल तालीम है। मैं बहुत दूर नहीं ले जाता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, इस्लाम की अजमत बयान करोगे बानी इस्लाम की जिंदगी से, तो यूं तो इस्लाम कई हजार साल पुराना मजहब है। इस्लाम फकत मोहम्मद अरबी का मजहब नहीं है। इस्लाम हजरत आदम का भी मजहब था। हजरत आदम से लेके ईसा तक सबका मजहब इस्लाम था। शरीयत चेंज होती थी, संविधान बदलता था दौर के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, क्योंकि कोई नबी शाम की तरफ है, कोई नबी अरब में है, किसी नबी कहां, कोई नबी कहां पैदा हुआ, किसी का इलाका तबलीग कहां है, तो उस हिसाब से उसकी शरीयत अलग होती थी। लेकिन कुरान ने ऐलान किया है ना, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक पसंदीदा इस्लाम है। तो पता चला आदम अल्लाह के, तो आदम का दीन भी इस्लाम है। नूह अल्लाह के, नूह अल्लाह के नबी, तो नूह का दीन भी इस्लाम, क्योंकि अल्लाह ने किसी और दीन को पसंद। हमने इस्लाम को पढ़ा नहीं, पढ़कर उस पर अमल करने की जरूरत। बात दूर न चली जाए, हुजूर की अजमत बयान कर रहा था, उसमें इकबाल की बात आ गई, तो इकबाल की बात आते ही मौलाना अब्दुल रकीब साहब हालात सामने आ जाते हैं। बहुत बड़ा मुफक्किर था, लेकिन इतना काबिल शख्स, हुजूर की हकीकत की बात आए तो सरेंडर कर देता। हकीकत में खुदा ही जाने कि हुजूर क्या थे, हकीकत में खुदा ही जाने हुजूर क्या। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने अपने अंदाज में कहा है, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, इजाजत है समझा दूं। हालांकि ये किसी और तकरीर की तमहीद है, लेकिन समझा देता हूं। आपको देखकर नहीं, सूफी पाक को देखकर समझा देता हूं, इसलिए कि उनकी रूहानियत अगर बरोज़े क़यामत गवाही दे दे कि कुछ नौकरी रसूल पाक की थी, तो बस उनका देख लेना ही काफी है। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। आप नागौर शरीफ में किसी से मुलाकात करेंगे, साइम साहब की मुलाकात मोइनुद्दीन जामी साहब से नहीं, नागौर बीकानेर हो गया। साइम की मुलाकात, साइम साहब की मुलाकात गुलाम मुस्तफा साहब से होती है। एक मिसाल के तौर समझाइए, समझने के। कहां रहते हो? तो कहेंगे कि साहब कौन सा इलाका है आपके घर का? घोसीवाड़ा में रहते। ठीक है, अब यही अगर बीकानेर तशरीफ ले जाएं, या बीकानेर वाले भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिएगा, हाँ जुब्बे कुब्बे और इमामे की तरफ तवज्जो कम हो, मिसाल की तरफ तवज्जो ज्यादा हो, ताकि बात शरीफ समझ में आ जाए। बीकानेर वालों से इनकी मुलाकात हुई, बीकानेर वाले ने पूछा भाई कहां रहते हो? तो अब ये नहीं कहेंगे घोसीवाड़ा में रहता हूं, अब कहेंगे नागौर शरीफ से आया। फिर बंबई चले गए। जब बंबई पहुंचे
और बंबई वाले ने पूछा भाई साहिब साहब कहां से आए हो, तो वहां अगर कहें गोसीवाड़ा से तो लोग कहेंगे कि लगता है ये कहीं और ही से आए हैं। समझाने के लिए कह रहा हूं, बात आनी चाहिए समझ शरीफ में। वहां क्या कहेंगे, राजस्थान से आ रहा हूं, राजस्थान से आ रहा हूं। और खुदा करे हम सबको अल्लाह मदीना दिखाए। और मदीना शरीफ पहुंच गए, सुभान अल्लाह। वहां रमजान साहब आप बैठे, मैंने अभी देखा आपको, सुभान अल्लाह। तो जाहिर बात है कि वहां पहुंचे और अरब में किसी ने पूछा आप कहां से आए हो, आई एम इंडियन। और मैंने देखा है मदीना शरीफ में हजरत, यानी या तो तुर्की अपना झंडा लेके फिर रहे होते हैं या फिर हिंदुस्तान वाले इधर उधर हाउ कर रहे होते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। गारे 100 रुपए देखो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दूर बात नहीं ले जाना चाहता, चूंकि मिसाल समझा रहा हूं, भूल जाएंगे आप अगर मैं थोड़ा मदीने की बात करने लगूंगा। हालांकि मदीना याद आती ही बातें तो फिर याद आती हैं, मदीना तो याद आता ही है, लेकिन दूर नहीं ले जा। मदीना शरीफ पहुंचे और वहां पूछा जाए भाई आप कहां से आए, तो कहेंगे नागौर से। तो कहे ये नागौर कहां है, तो कहेंगे राजस्थान में। ये राजस्थान कहां है, तो कहेंगे हिंदुस्तान में। इसलिए कहा मैं हिंदुस्तान से आया। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, सुनने वाला अगर शहर का था तो उसे मोहल्ला बताया गया, सुनने वाला अगर दूसरे शहर का था तो उसे शहर बताया गया, सुनने वाला अगर दूसरे स्टेट का था तो उसे अपना स्टेट बताया गया, पूछने वाला अगर दूसरे मुल्क का था तो उसे अपने मुल्क का नाम बताया गया। पता चला जैसा बंदा सामने है वैसा ही जवाब होता है। आइए हुजूर के दरबार में, सुनने वाले अपने नहीं थे तो कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह हूं। सुनने वाले अपने थे तो कहा अय्युकुम मिस्ली, सही बुखारी में है। ऐ अबू बकर तुम में कोई मेरी तरह है, ऐ उमर तुम में कोई मेरी तरह है, ऐ उस्मान तुम में कोई मेरी तरह है, ऐ अली तुम में कोई मेरी तरह। अब जब अबू बकर उस्मान और अली ने नहीं कहा कि हम आपकी तरह है, तो अब गली में कोई कैसे कह सकता है कि हम आपकी तरह। लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर सामने सहाबा हैं तो हुजूर फरमा रहे तुम में कौन है मेरी तरह, और फिर सामने अफजलुल बशर बादल अंबिया है, तो फिर हुजूर का तेवर बदल गया। और इरशाद वाला शान होता है अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता है। देखिए दूसरों के लिए जुमले और हैं, मैं तो तुम्हारी तरह हूं, मैं तो तुम्हारी तरह। किस चीज में तुम्हारी तरह, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन खुदा ना होने में तुम्हारी तरह हूं, खुदा ना होने में तुम्हारी तरह हूं। वरना वो ना अपने वजूद के एतबार से हुजूर हमारी तरह है, ना अपने किरदार के एतबार से हुजूर हमारी तरह है, ना अपने इख्तियार की वजह से, अपने इख्तियार के हिसाब से हुजूर हमारी तरह, किसी हिसाब से नहीं। बस खुदा ना होने में हुजूर हमारी तरह। हम खुदा नहीं है, हुजूर खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा नहीं। बात समझ आई। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये भी क्लियर करता चलूं, सिर्फ ये नहीं कि हुजूर खुदा ना होने में हमारी तरह और बात खत्म हो जाए, नहीं। देखिए खालिक का बंदा, ये आला हजरत की शायरी है ना, खालिक का बंदा, ये तो सब मानते हैं, दाएं वाले भी बाएं वाले भी, जिन जो अपने आप को मज़ारों से दूर करते हैं वो भी कहते हैं। जो दूसरे, तो आप समझ गए ना मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, जो सूफीज़्म के खिलाफ बात करते हैं और लेबल इस्लाम का लगाते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अकीदा क्या दे रहे हैं आला हज़रत? सिर्फ खालिक का बंदा नहीं, हाँ वो और लोग हैं जो हुजूर को सिर्फ खालिक का बंदा मानते हैं और कहते हैं हुजूर भी बंदे हैं, हम भी बंदे हैं। नहीं, उनके मानने और हमारे मानने में फर्क है। वो फकत खालिक का बंदा मानते हैं, हम खालिक का बंदा भी मानते हैं और मखलूक का आका भी मानते हैं। या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा।
बात समझ शरीफ में आई। ये मिसाल देकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जैसा हुजूर के सामने वाला था, सरकार ने उसको अपने बारे में उतना ही बताया। हाँ, और अगर नबियों के बाद कोई अफजल शख्स आया जिसको इमाम सहाबा, सालारे सहाबा हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा सिद्दीक रफीक अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात आई। नबियों के बाद सबसे आला है, नबियों के बाद सबसे आला है, तमाम उम्मतों में सबसे आला है। सिर्फ इस उम्मत में नहीं, हर उम्मती से अबू बकर आला है। और हुजूर ने कहा सबसे आला, टॉपेस्ट उम्मती को। मेरी हकीकत ऐसा भी नहीं है, हुजूर ने फरमाया मेरी हकीकत अबू बकर तुम्हें पता नहीं। वो तो सबको कह चुके थे, क्योंकि सहाबा सारे सितारे हैं, इसीलिए साफ तौर पे कहा तुम में कोई मेरी तरह, किसी ने नहीं कहा हमें, वो तो सबको कह चुके थे। लेकिन जानते थे कि अबू बकर की पहुंच कहां तक है। इसीलिए इनके लिए स्पेशल जुमले लाए। इसलिए कि जब हुजूर मेराज से पलट रहे थे और जब ये बात हुई कि साहब अय जिब्रील मैं ये सब बातें अपनी कौम के सामने कहूंगा तो मानेगी नहीं, तो वो पता नहीं कहां थे जिब्रील अमीन, कितनी ऊपर थे, वो इतनी ऊपर से कह रहे हैं कोई माने नहीं माने आपका अबू बकर तो तस्दीक करेगा। तो 27 रजब फकत हुजूर के मेराज ही की तारीख नहीं है, बल्कि एक जुमला कहूं अबू बकर के सिद्दीक होने की तारीख भी यही है, सिद्दीक का लक़ब पाने की तारीख भी यही है। अब वो तो थे पता नहीं कब से, ये रूहानियत की दुनिया है। हाँ, इसलिए कि हमें ये नहीं पता गौस पाक को विलायत कब मिली, तो हम ये किस मुंह से कह सकते हैं कि सिद्दीक को सिद्दीकियत कब मिली। हाँ, बहरहाल बात दूर न चली जाए, सरकार अबू बकर सिद्दीक से कहा मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। इब्राहिम भी नहीं जानते कि मैं क्या हूं, मूसा भी नहीं जानते कि मैं क्या हूं, ईसा भी नहीं जानते कि मैं क्या हूं, जबकि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं। सुभान अल्लाह, जिन्नात जिसकी खिदमत करे वो सुलेमान है, जिनके लिए कुदरत स्पेशल चटाई दे जिस पर उड़ के वो पूरी दुनिया का भ्रमण करने का इख्तियार रखते हैं, वो अल्लाह के नबी सुलेमान है, मगर मुख्तदी है हुजूर के। जिसकी तिलावत ज़बूर सुनकर उड़ने वाले परिंदे ठहर जाएं, वो हज़रत दाऊद है अलैहिस्सलाम, लेकिन मुख्तदी है हुजूर के। हकीकत मुस्तफ़ा दाऊद को भी पता नहीं। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देने वाले नबी, मां के पेट से कोई अंधा पैदा हो तो हाथ फेर के उसकी आंखों में रोशनी डाल देते थे, बगैर बाप के जिब्रील की फूंक के जरिए पैदा किए गए। अभी भी आसमानों पर जिंदा है। और हैरत की बात यह है, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा हैं तो ईसाइयों ने उन्हें खुदा माना, मेरे हुजूर तो लामका तक गए थे। अल्लाह ने गुमराहियत से महफूज रखा इस उम्मत को, वरना न जाने क्या क्या मान लेती। इसीलिए उस्ताद ज़मान ने कहा था बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम गए लामका ताजदारे मदीना। बात समझ आ रही है? तो जो आसमानों पर जिंदा है, जुमला जो आसमानों पर जिंदा है उसे नहीं पता कि हकीकत मुस्तफा क्या है। जो जमीन पर रहकर दिल मुर्दा है उसे क्या पता कि हकीकत मुस्तफा क्या है। इसीलिए सरेंडर करते हुए कहा मैं तो बस मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। बस मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन
तुच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। 100 लाख को बल्कि कई 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हाँ हाँ तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। अशार बहुत हैं मगर करें क्या, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस जो तेरा गौस सबका गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजमते हुजूर सुभान अल्लाह बेमिसाल। लोगों को गौस पाक की अजमत का अंदाजा नहीं लगा। बात को फाइनल करते हुए खत्म करते हुए जा रहा हूं, और गौस पाक ऐलान कर गए कयामत तक की, सुनो मुझे किसी पर कयास मत करना और किसी को मुझ पर कयास नहीं करना। मुझसे पहले बहुत से वली आए होंगे और मेरे बाद भी बहुत आए हैं आएंगे, लेकिन अब्दुल कादिर तो बस अब्दुल कादिर। ये खुद कह के गए, खुद कह के गए और फरमा के गए, सुनो मेरे देखने की ताकत ये है, नजर तुला बिलादिल्लाहि जमा कखर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के बनाए हुए शहरों को ऐसा देखता हूं जैसे हाथ पर राई का दाना। और फिर कहा मेरी तरह किसी को नहीं समझना, हमें जब दूसरा गौसुल वरा नहीं मिल सकता। गौस पाक के मकाम और उनकी अजमत की इंतहा का पता नहीं है, तो फिर हुजूर तो हुजूर हैं। आसमानों पर रहने वाले ईसा हकीकत मुस्तफ़ा नहीं जानते, उनसे ऊपर रहने वाले खलीलुल्लाह हकीकत मुस्तफ़ा नहीं। हकीकत मुस्तफ़ा क्या है कुछ पता नहीं, किसी को नहीं पता है, कोई था ही नहीं तो बताए कहां क्या था। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। यहां आकर मुफ्ती भी ठहर जाता है। हुजूर ने फरमाया मैं अपने रब के करीब हुआ और जो उसकी शान के लायक है दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान पर रख दिया, जो उसकी शान के लायक है। इस पे मैं तबसरा नहीं कर सकता, हमारे खुतबा ने उलमा ने किया है, लेकिन मैं थोड़ा एहतियात करता हूं। वो बहुत ऊंची बार का है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं राइतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ल फी अहसन सूरत, मैंने अपने रब को जो उसकी शान के लायक है निहायत खूबसूरत सूरत में देखा, जो उसकी शान के लायक। देखा 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 और फिर कहा सिर्फ देखा नहीं, सिर्फ देखा नहीं, मेरे दो कंधों के दरमियान उसने अपना दस्ते कुदरत रखा जो उसकी शान के लायक है। फकशफ ली मा बैनल मशरिक वल मगरिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कुछ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं जो कुछ था सब मुझ पर जाहिर हो गया। अब ये कुर्बत की वो मंजिल है जहां तक कोई नहीं पहुंचा। मेराज हर नबी को हुई, मगर जिस शान के साथ मेरे मुस्तफा को हुई किसी को नहीं हुई। कलीमुल्लाह होने के बाद भी जलवे यार जो निगाहे हबीबुल्लाह में देख रहे थे, आप सोचिए कि फिर जाते हबीबुल्लाह की शान क्या होगी। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो मेरे हुजूर जानवरों के भी रसूल हैं। ऊंट पागल हो जाता है और हुजूर कहते हैं आसान तकरीरों से लेकर अब तक अपने सुनते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। पागल हो जाता है तो हुजूर से सहाबा कहते हैं सरकार न जाइए इसलिए कि वो परेशान करेगा। ऊंट पागल हो जाता है तो फिर उसको कोई नहीं संभाल सकता। हुजूर फिर भी चले जाते हैं और जैसे हुजूर को ऊंट देखता है सर कदमों में रख के रोने लगता है और उसके आंसुओं की वजह से सरकार समझ जाते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है रो हुजूर की याद में। वो समझते हैं बोलियां सबकी। वो रोया ऊंट। हुजूर ने फरमाया इसके मालिक को बुलाओ। मालिक बुलाया गया, अंसारी साहबी थे, बुलाया गया। हुजूर ने फरमाया इसने मुझसे शिकायत की है काम ज्यादा लेते हो, खाना कम देते हो।
जो ऊंट की शिकायतें सुन लेता है वो हमारे दिल की फरियाद को कैसे ना सुनेगा। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर हो। ये जो गैप इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हुजूर और उम्मती के दरमियान बढ़ा दिया है, इस गैप को खत्म कीजिए, इस गैप को खत्म कीजिए। जब आप ये याद करके गुनाह छोड़ देंगे कि हुजूर हमें देख रहे हैं, तो गैप खत्म होता चला जाएगा। और जैसे ही दूरी खत्म होती जाए, ये गैप हुजूर की तरफ से नहीं है, माज़अल्लाह हमारी तरफ से, हमारी बदआमालियों की वजह से हम फैजान मुस्तफ़ा से दूर हो गए, कम होता जा रहा। वो अगर ना तो आप उलमा से पूछिए, कोई दरबार रिसालत में बैठ कर कहता सरकार मुझे भूख लगी है और वहां रोता, तो कोई जनाब उठ के आता कि भाई साहब आपका नाम फला इब्ने फला है? कहा कहा चलिए खाना खा लीजिए। कहा तुम्हें क्या मालूम, मैं तो यहाँ बैठा रो रहा हूँ। कहा मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, फरमाया था फला जगह बैठा है मेरा एक गुलाम, उसको ले जाके खाना खिला। ये था ना दौर, कोई उसको भी बदला मिल जाता। हाँ, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं, लेकिन इशारतन अर्ज करूं, जाने दीजिए बात दूर चली जाएगी, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, मेरे सरकार की अजमत बेमिसाल है। इस गैप को, ये जो कंडीशन हम भूल जाते हैं कि साहब हमारे सरकार देख रहे हैं, इस भूल जाने को भूल जाइए, बल्कि इस यकीन के साथ कि बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। ठीक, जब ये गैर से काम रखना छोड़ेंगे, तब उस कौम को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वैलेंटाइन डे मत मनाओ। वो तो पहले ही समझ जाएगी कि हाँ भाई ये तो बेहयाई वाला त्योहार है, इसको तो वैसे भी मनाना दुरुस्त नहीं। किसी मजहब की संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। किसी की बहन और किसी की बेटी की बेइज्जती कोई और करे, कौन सा मजहब इसकी इजाजत दे? इसकी इजाजत फकत अय्याशी और फहाशी की बुनियाद पर, किसी मजहब की तरफ से इसकी इजाजत, कोई भी शरीफ आदमी इसकी इजाजत दे ही नहीं सकता। अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कोई शख्स किसी और की बहन बेटी को फूल देता या अपने दिल के उसूल बताता है, तो उसकी बहन के साथ भी अगर यही सुलूक हो तो फिर उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, इसलिए कि जाहिर बात है कि आप, ये तो सरकार का फलसफा है ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक शख्स आया और देखिए तबलीग का तरीका क्या है, और उसने आके कहा मुझे माज़अल्लाह जिना की इजाजत दीजिए, मुझे बदकारी करने की इजाजत दीजिए। हुजूर से कहा यहां खालिद बिन वलीद की तलवार नहीं चली, और ठहर, यहां जिब्रील ऐसे आके बैठते हैं जैसे तू तैयात में बैठता है। हुजूर ने रोक रखा था। ये दीन इस्लाम फैलाने का तरीका सीखें। इस्लाम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस्लाम है क्या। कितनी बुरी चीज की इजाजत मांगी थी उसने, गुस्सा नहीं दिखाया उसको, जलाल नहीं दिखाया। अब बैठो, क्या कह रहा है, सोच भी रहा है। कहां मैं बुराई करना चाहता हूं, मुंह काला करना चाहता हूं किसी खातून से। एक ही जुमला सरकार ने फरमाया, अपनी मां और अपनी बहन के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अगर मैं इजाजत दूंगा तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इजाजत हो जाएगी, और फिर तेरी बहन के साथ मुंह कोई काला करे तो फिर तुझे क्या, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। वो खड़ा होकर का जिंदगी में फिर कभी सोचूंगा भी नहीं इस गुनाह की। ये है अच्छाई फैलाने का तरीका। खुद करो बुराई, मुसलमानों का इस माफ कीजिएगा, इस्लाम की तालीम और है और मुसलमानों की जिंदगी और हो गई। ये नहीं होना चाहिए। जो मुस्तफा ने तालीम दी है, जिन्होंने उनके मर्डर की प्लानिंग करी, पूछे उलमा बेटे, क्या उनके लिए हुजूर ने अपने इमामे नहीं भिजवाए थे? कहां गए हम? आप भाई या बहन या पड़ोसी एक मटका कलश आपसे पहले भर ले तो आप जंग करने लग जाते हैं, नंबर मेरा था, तू कैसे आ गई? ये मुसलमानों का तरीका था क्या? आप हुजूर की सीरत उठा के पढ़े,
बैतुल माल का माल आया, माल गनीमत आया, उसने हुजूर को धक्का दिया एक शख्स ने, माज़ अल्लाह, सीरत पड़े, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीवार से चिमट गए, इतनी जोर से हुजूर को धक्का दिया। एक रिवायत में तो ये, और दूसरी रिवायत में ये कि एक शख्स ने हुजूर पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मुबारक चादर थी उसको खींचा, और जब खींचा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूदे नाज पर उस चादर के निशान पड़ गए, लाल हो गया, तकलीफ हुई हुजूर को, सहाबा मचल गए कि हुजूर के दरबार की बेअदबी है। मगर हुजूर ने क्या किया ये देखो, हमारे नबी ने क्या किया ये देखो, उम्मत को तालीम क्या दी ये देखो। आज स्टेज पे चढ़ते हुए कोई पीर साहब को धक्का मार दे तो उससे दुश्मनी मोल ले ली जाती है और उसको मुनाफिकों की दहलीज पे ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन वहां खुद मकसूद कायनात के वजूद पर जख्म का निशान आ गया और वो कहता है मोहम्मद ये आपका माल नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, इसमें से मेरा भी हिस्सा लगाओ। सहाबा की चलती तो फेंक देते उठा के, पता ही नहीं चलता गया कहां। मगर सहाबा ने देखा हुजूर क्या कर रहे हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा दिया और फरमाया इसको इसके हिस्से के भी देना और थोड़ा और एक्स्ट्रा दे दे। हाँ, ये है आपका दीन, ये किताबों में रखने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए है। बात समझ शरीफ में आ रही है? हाँ, आप अपने भाई के लिए दिल बड़ा नहीं कर सकते। हैरत है, हैरत। दीन पढ़िए, दीन दीन पढ़िए, अपने रसूल का कैरेक्टर और किरदार पढ़िए। मैं क्या बयान करूं, क्या छोड़ूं? सिर्फ इतना अर्ज कर सकता हूं, अपनी जिंदगियों में तब्दील लाई, इख्तियार हो बदला लेने का, फिर भी अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। यही हुजूर का तो किरदार है। हाँ, आप कर सकते हैं फितना, आप कर सकते हैं माहौल खराब, लेकिन फिर भी अल्लाह पर छोड़ दीजिए, तो हुजूर का किरदार है। हाँ? क्या किया था उस शख्स के साथ जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत कुछ बुरा भला कहा, और फिर जब पकड़ में आया तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के सहाबा ने मस्जिद नबवी के सुतूनों से उसको बांध दिया। और जब सुतून से बांधा तो फिर हुजूर रोज आके कैदी की खैरियत पूछते थे कि बोल तेरा हाल क्या है। और फिर वो मुसलमान हो गए। तफसीलात में नहीं जाता, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, वरना ये भी एक अलग मौजू है, अखलाक मुस्तफ़ा। हाँ, लेकिन सुनिए, वो मुसलमान हो गए। इलाका रियाद, जिसको आज रियाद कहते हैं, इस इलाके के समझो वो गवर्नर थे, आपको समझाने के लिए कहते हैं, गवर्नर थे। वहां से अनाज मक्का जाता था, अनाज मक्का जाता था। तो जैसे वो मुसलमान हुए तो उन्हें मक्का वालों के लिए अनाज बंद कर दिया। स्टॉप, अब नहीं दूंगा, तुम मेरे हुजूर के खिलाफ बातें करते हो, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। समझ रहे हैं आप? ओहो, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। आज हमारा क्या हाल है और हुजूर का क्या किरदार था, सब बुला दिया। वो गवर्नर मक्का वालों को कहा मैं अनाज नहीं बेचता। क्यों नहीं बेचते? कहा तुम मेरे हुजूर का कलमा नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उनके खिलाफ मर्डर की प्लानिंग करते हो ना, मैं ईमान ले आया हूं, अब नहीं भेजूंगा, अब तुम्हें बिल्कुल नहीं भेजूंगा। ओहो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा तो पढ़ाया था, मगर तरबियत की शान के साथ करी, जरा देखिएगा। और दुश्मनों को हुजूर पर कितना भरोसा था ये भी देखिएगा। दुश्मन दुश्मनी करने के बाद भी हुजूर को कितना मानता था ये भी देखिए। जब अनाज बंद कर दिया, मक्के वाले भूख से मरने लगे, तो बहुत खत लिखा उसको कि भाई चला दो उनको, कि भाई वापस चला दो, वापस अनाज भेज दो। कुछ नहीं, मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं अनाज, तुमसे होता जो कर लो, नहीं दूंगा।
लेकिन दुश्मनों को भी पता है कि हुजूर के सीने में जो दिल है उसकी शान क्या है। अबू जहल की कंपनी, जान लेने पर तुले लोग खत लिखते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या आदमी भेजते हैं हुजूर के दरबार में, आपके एक गुलाम ने हम पर अनाज बंद कर दिया है और हमारे घर के बच्चे भूखे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप उसको कह दें कि वो अनाज चालू कर दे। हम होते तो कहा देखो मेरे मुरीद ने औकात दिखा दी, मेरे शागिर्द ने बता दिया उसकी क्या है। अरे वो उसके लिए तो मेरा एक शागिर्द काफी, मेरा एक स्टूडेंट, मेरा एक मुरीद काफी। मगर देखें आप, सुभान अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा हाँ मुझसे दुश्मनी करते थे, मेरी मौत की प्लानिंग कर रहे हो, मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहे हो, तो मेरे चाहने वाले तो ऐसा करेंगे, ये तो दिखती बात। ना 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 ना, यही तो फर्क है आम लोगों में और हमारे किरदार वाले मुस्तफ़ा में। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है, यही तो खास फर्क है। हम होते अच्छे से अच्छा आदमी होता तो कहता भाई ये तो दिखती बात है, तुम मुझसे दुश्मनी छोड़ दो, वो तुम्हारा अनाज चालू कर देगा, कम से कम इतना तो कहता। मगर हमारे हुजूर की शान देखें, कहा उसको जवाब कुछ नहीं दिया, सीधे खत लिखा अपने गुलाम को, और अपने गुलाम को खत लिखने के बाद कहा सुनो सुनो, मैंने सुना है तुमने मक्का वालों पर अनाज बंद कर दिया है, ये कहकर कि मैं अब मुसलमान हो गया हूं इसलिए अनाज नहीं देता। मैं तुम्हें कहता हूं कि हरगिज हरगिज इस तरह का काम ना करो, और फौरन अनाज की सप्लाई मक्का मदीना में की जाए, मक्का शरीफ में की जाए। खत का मफहूम बता रहा हूं। जब उन्होंने ये खत पढ़ा तो आंखों से आंसू जारी थे, मगर हुजूर का हुक्म तो फिर हुजूर का हुक्म है। ये हमारे मुस्तफ़ा हैं, जिन लोगों ने सारी जिंदगी दुश्मनियां की उनके लिए भी अनाज का इंतजाम हो रहा है। और आज गुलाम मुस्तफ़ा का हाल क्या है, जो अपने आप को कह रहे सो कॉल्ड गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम रसूल, गुलाम नबी। हाँ ये भी कह दूं वरना लोग गुलाम मुस्तफ़ा साहब को समझ जाएंगे कि इनको ही कह रहे हैं लगता है। हुजूर का गुलाम जो खुद को कहते हैं, यूं तो सभी गुलाम मुस्तफ़ा है, नाम किसी किसी का होता है, बल्कि यूं कहो को किसी के माँ बाप फख्र से इजहार किसी किसी का करते हैं। हाँ वरना है तो सभी हुजूर के गुलाम। सुन रहे हैं आप, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस गुलाम ने हुजूर के हुक्म पर अनाज पहुंचा दिया। लेकिन आप सोचिए ज़रा सोचिए, हम अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम रसूल, गुलाम नबी के नाम, हम तो हुजूर के फॉलोअर हैं, हम तो दीन मोहम्मदी को फॉलो करने वाले हैं। और कंडीशन ये है, अल्लाह की पनाह, दुश्मन को माल पहुंचाना तो दूर की बात है, बैन वाला भी खा जाते हैं। हाँ? बाप की विरासत में बहन का हिस्सा होता है, बाप की विरासत में। इस्लाम के कानून के मुताबिक अगर जनाबे वाला 5 लाख रुपया छोड़ा है बाप ने, बाप का माल 5 लाख था, आपका नहीं बाप का, तो 2 बेटे और 1 बेटी है, तो 2 लाख रुपया एक बेटा लेगा, 2 लाख रुपए दूसरा बेटा लेगा, और 1 लाख रुपए पूरे बेटी लेगी, ये उसका हक है। और 20,000 का मायरा भर गया, हमने मायरा भर दिया, रिश्ते भर देंगे तेरी खबर में जो कुछ भरा तूने इधर उधर। फरिश्ते बताएंगे किस किस का खा के आया है। 3 दिन में फूल के पड़ जाता। पूछ लो मुफ्ती साहब से मसला। और लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, वो किसी और का खा के नहीं जाते। हाँ, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनकर जाते। अपनी जिंदगी को दीन में लाइए, या यूं कर लें कि अपनी जिंदगी में दीन लाइए। कम से कम रहम करो अपने आप पर। इस्लाम अपने किरदार से फैला है, किरदार फैलाओ। ना इस्लाम तलवार से फैला है, ना बम से फैला है, ना बदुआओं से फैला है। अगर ख्वाजा साहब बदुआएं देते आके तो क्या 90 लाख उनके होते? जी ये भी क्लियर कर दूं, जिसने गरीब नवाज को उठाया भगाया, ख्वाजा साहब ने इतना कहां ऊंट बैठे रहेंगे। लेकिन बताओ यहां इस वक्त किसी के लिए बदुआ करी? जब तक लास्ट स्टेज पर दुश्मन नहीं पहुंच गया तब तक वली बदुआ भी नहीं करते। आप गालियां देने और बाटे मारने और तलवार चलाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहां तो बदुआ तक नहीं दी जाती जब तक कि दुश्मन अपनी
असली हैसियत और औकात पे नहीं आ जाए। बात दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, लेकिन अपने महबूब की अजमत को पहचानने की कोशिश करो। हुजूर का किरदार, इस्लाम असलन कैरेक्टर की तब्दीली का नाम है। अगर अपनी जिंदगी में आप किरदार को अपनाएंगे, जो हमारे सरकार का किरदार था, जो सिद्दीक अकबर का किरदार, मामूली सा ओहदा मिल जाए तो अपने आप को शेखुल कुल समझ। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात करके बात को खत्म करता हूँ। हालांकि मैं जब आया था तो सोचा था कि कोई 20-25 मिनट बात करके खत्म कर दूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो हुई तो मैंने सोचा चलें कुछ और बातें कर ली जाएं इंपॉर्टेंट। हमारा हाल ये है कि नौकरी लग जाए तो आसमान पे देखते, नीचे देखते नहीं। ओहो, थोड़ा सा मशहूर हो जाए जब तो लोग सलाम का जवाब ही नहीं देते। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनको सलाम करो, सलाम वालेकुम, जवाब ही नहीं आ रहा, स्टोरी मेंशन नहीं हो रही है, फला नहीं हो रहा, फला। अरे ऐसे कैसे हो गया? कहा वो पुराना दौर था, अभी तो हमारा लेवल आला है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, एक जनरल बात कह रहा हूं। हाँ, जिसको कहना होता है मैं मुंह पे कह देता हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। आदमी का मिजाज ऐसा हो गया, ऐसा। अरे क्या हैसियत क्या यार। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के दौर में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर के करीब बच्चियां रहती थी उनकी पड़ोस में, उनके पड़ोस में। तो बकरियां लेके आ जाती हैं। कहा अबू बकर हमारी बकरियों को दूध दो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक यारे गारे मुस्तफ़ा उन बकरियों का दूध उन बच्चियों के लिए दूध के बर्तन में देते। फिर जब खलीफा बने, खलीफतुल मुस्लिमीन का मतलब ये था सिद्दीक अकबर के बनने का कि उस वक्त पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सब का अकेला हेड है वो अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अबू बकर सिद्दीक है। तवज्जो है आपकी? इतने बड़े लेवल पर अब जब खलीफा बन गए, उमर मुक्तदी, उस्मान मुक्तदी, अली मुक्तदी, इतने बड़े लेवल पर। अब बच्चियां तो फिर बच्चियां थी, वो फिर उनके घर के करीब से गई। कहा अबू बकर सिद्दीक अब तो आप खलीफा बन गए, अब तो हमारी बकरियों का दूध नहीं दोएंगे। अब जरा सीरत उठा के पढ़िए, जानशीन मुस्तफ़ा वही जमीन पर बैठ गए, जमीन पर बैठ के कहा ला तेरी बकरियां मैं खलीफा बनाऊं तो क्या मतलब, मैं कल भी हुजूर की उम्मत का खादिम था, आज भी हुजूर की उम्मत का खादिम। ये है इस्लाम, मगर किताबों में है। इसलिए खुदारा अपने महबूब की अजमत का अंदाजा लगाएं। उन जैसा कोई नहीं, जब उन जैसा कोई नहीं तो उनके जितना प्यार भी किसी से नहीं करना। जितना प्यार सबसे ज्यादा अगर किसी से करना, सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है, सबसे ज्यादा किसी की बातों, किसी के किरदार, किसी के तरीके गुफ्तार को फॉलो करना है तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की जात है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत के साथ इताअत कीजिए। जहां काजी साहब ने शुरू किया था वहीं मैं खत्म कर रहा हूं। मोहब्बत बगैर इताअत के नाकिस होती है, इसीलिए सच्चा मुहिब बनना है तो हुजूर की इताअत कीजिए। गलतियां मुझसे भी होती हैं, इनसे भी होती हैं, इनसे भी होती, इनसे भी होती, आपसे भी होती है। इंसान है खताकार, है खता का पुतला, लेकिन खता करके अड़ना ये इबलीस का काम है। खता हो जाए तो झुक जाना ये मुस्तफा वालों का काम है। इसलिए अपने रब के दरबार में हाजिर होइए, रोइए कि जैसा अजमत वाला मुस्तफा उन्हें हमें अता फरमाया, उनके सदके हमें तौबा की तौफीक भी नसीब फरमा और ए अल्लाह हमें मगफिरत का परवाना भी नसीब फरमा। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक मुआफ फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल की सआदत बख्शे।